शुरुआत हम करते हैं पुरुष पात्र से। नाट्य का नायक तुलसी के प्रेमी के रूप में किरदार निभा रहे हैं महीप का भास्कर कुमार सिंह। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। दूसरे डाकुओं के सरदार जोगन सिंह के रूप में आपके समक्ष आ रहे हैं अंकित कुमार सिंह। मालूम क्या नहीं सेठ, शरीर का एक एक हड्डी और उसका जोर बता सकता हूँ। जानता नहीं, मेरा नाम जोगन सिंह है, जोगन सिंह। जोगन सिंह के दाहिना हाथ वफादार साथी कालिया के रूप में बिट्टू कुमार सिंह। सेना, इसके शरीर पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसकी फड़फड़ाती जुबान बंद हो जाए। जब इन्होंने सेरा का नाम लिया तो सेरा से भी परिचय प्राप्त करना लाजमी है। सेरा के रूप में किरदार निभा रहे हैं गोलू कुमार सिंह। सेठ, तेरी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं जो सेरा को रास्ते से हटा सके। अरे तो सेठ का नाम आ गया, तो चलिए सेठ से परिचय प्राप्त करते हैं। सेठ के रूप में किरदार निभा रहे हैं रवि रंजन कुमार।
सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। अब जहाँ सेठ है तो नौकर चाकर होंगे ही, बिना नौकर चाकरों का तो सेठ का चलना असंभव है। तो सेठ के नौकर के रूप में भोला का किरदार निभा रहे हैं राजशेखर कुमार सिंह। भोला का ये शरीर आपका सेवक है मालिक, मगर भोला की आत्मा नहीं। इस माता के महीप के दोस्त पंकज का रोल अदा कर रहे हैं इंद्रजीत कुमार सिंह। जानती हो तुलसी, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास खुद आता है। अब तो आप लोगों ने देखा ये डाकू भी है, सेठ भी है, खजाने के मालिक भी है, तो हिफाजत तो बनती है ना। तो हिफाजत करने के लिए पुलिस के हवलदार के रूप में राम सिंह का किरदार निभा रहे हैं गोविंद कुमार सिंह। जोगन सिंह को पकड़ने के लिए मैं जी जान से तैयार हूँ सर। अब जिनके दम पे पुलिस महकमा चलता है, अब उनकी बारी है। तो इंस्पेक्टर के रोल में अधिकारी बन करके आ रहे हैं छोटू कुमार सिंह। कानून का हाथ कभी छोटा नहीं होता दरिंदर, केवल तेरा भ्रम है। कानून की लड़ाई भयंकर होती है। अब जब पुलिस भी आ गए, सेठ भी है, गुंडे भी है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगना ही लगना है। आइए जज साहब से मिल लेते हैं। जज साहब के रूप में हमारे छोटे भाई गौतम कुमार सिंह। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अरे भैया, अदालत की कार्रवाई कौन शुरू करेगा? वकील साहब तो चाहिए ना। लीजिए वकील साहब से मिलिए। वकील साहब के रोल में विकास कुमार सिंह। मैं विद्वान और बुद्धिमान जज से अपील करूंगा कि वे अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दें। दुनिया है साहब, यहाँ धनी भी है और गरीब भी, फकीर भी बसते हैं यहाँ। तो आइए फकीर के रूप में अंधा का किरदार निभा रहे हैं अमन कुमार सिंह। हे भगवान, सबके उठा ले, सिर्फ इस अंधे को बचा ले। बहुत खूब। हम लोगों ने सुना है कि अंधे की जोड़ी किसके साथ होती है? किसके साथ? लंगड़े के साथ। तो आइए लंगड़े के किरदार निभा रहे हैं सूरज कुमार। जो इस लंगड़े को करेगा दाम, उसका रक्षक राधे श्याम, राधे श्याम। अब हमें किसकी कमी खल रही है? नायिका की। साथ में महेश की माता जी के जो एक बूढ़ी मां है, उनका किरदार लेकर आ रहे हैं दीपू कुमार सिंह।
मुझसे मिलकर क्या होगा पंकज, और मैं तुम्हारे बीच इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा शायद। और अंत में इस नाटक के मुख्य नायिका जो जज साहब की दत्तक पुत्री के रूप में इस किरदार को निभा रही हैं, पंकज की सगी बहन है जो कभी बिछड़ चुके हैं, और महीप की प्रेमिका तुलसी का रोल अदा कर रहे हैं लखन कुमार सिंह। एक जोरदार तालियां। मेरा दिल ना दुखाओ मरीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दुख के जलते अंगारों से नहीं कोई बच पाता है। दुनिया को कौन कहे, राजा भी रक्त हो जाता है। ओह बेटा, चिंता न करो माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा लाने जा रहा हूँ और ठीक हो जाएगी ना। बेटा, क्या बात है माँ? बेटे पैसे कहाँ है माँ? बेटे प्यास लगी बेटे, पानी पिला दे बेटा, ठहरो, ठहरो। पानी पिला दे। बेटा पैसा तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए दवा जरूर लाऊंगा। ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो महेश? दवा लाने। माँ की बीमारी ऐसी है जो। हाँ पंकज, माँ बीमार है। मगर तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। जानते नहीं पंकज, माँ की तबीयत बहुत खराब है, और माँ ऐसी चीज है जो एक बार छीन जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती है माँ। बेटा जिंदगी से तुम ना मेरा चिंता छोड़ दे बेटा। नहीं माँ, अब मैं जा रही हूँ। ऐसी अपनी बातें मुझसे मत निकालो माँ। बेटा आंटी, क्या हो गया आंटी? पंकज बेटा, हाँ आंटी, मैं पंकज हूँ। मुझसे बेटा क्या होगा पंकज? मैं तुम्हारे बीच इस दुनिया में नहीं रह सकूंगी। शायद घबराओ नहीं आंटी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। महेश, आंटी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ। मगर पंकज, महेश, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंटी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ, वरना माँ रूपी पतंग की डोर हाथ से छूट सकती है। पंकज, हाँ महेश, जल्दी जाओ। पंकज, जरा मेरी माँ को ख्याल रखना। जल्दी जाओ। आंटी, अब तुम कैसी हो? लो आंटी, फिक्र ना करो आंटी, तुम बिल्कुल चंगी हो जाओगे, और रोज हमें सोते वक्त कहानियां सुनाओगे। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन की बात है आंटी। वो देखो बेटा, काली छाया हाथी में लंबे बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत निकाले, मेरे तरफ ही आ रही है बेटा, मेरी तरफ ही आ रही है।
मेरी तरफ ही आ रही है बेटा। नहीं आंटी, इधर कोई नहीं आ रहा। अरे यह क्या, यह देखो एक औरत का बाप घसीट रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं 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 आंटी, नहीं आंटी, क्या हो गया आंटी? आंखें खोलो आंटी, तुमको भ्रम हुआ है। इधर कोई नहीं आ रहा आंटी। देखो आंटी, आंखें खोलो आंटी। क्या दिखी माँ, क्या हो गया तुम्हें? महिम, क्या कोई डॉक्टर? नहीं पंकज, डॉक्टर का नाम मत लो। बेटा वो देखो मेरी तरफ ही आ रही है बेटा, मेरी तरफ ही आ रही है। नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, पानी 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 माँ माँ माँ, नहीं माँ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। पंकज, क्या से क्या हो गया पंकज? होने को कोई नहीं टाल सकता महिम। भगवान हम आदमी के हाथ जो लिख भेजता है वही होता है। मेरी माँ मुझको छोड़कर चली गई पंकज। मैं कहीं का ना रहा, कहीं का ना रहा पंकज। महिम, तुम पढ़े लिखे समझदार हो, धैर्य का बांध मत तोड़ो। अगर तुम निराश हो जाओगे तो औरों का क्या होगा? पंकज, इस दुनिया में मेरा एक बुरी बात थी जिसे देख कर जी लिया करता था, अब वो भी नहीं रही पंकज, अब वो भी नहीं रही। महिम, बोलते कि जबान पकड़ी जा सकती है मगर मरते का हाथ नहीं। अपने हृदय को पसीने मत दो महिम, और एक सच्चा इंसान बनकर अपनी जबान पूरी करो। कलयुग में जमीर कहा। हाँ महिम, जमीन है लेकिन इसे किसी से वास्ता नहीं। जब मनावता ही नहीं रही तो जमीन का क्या कहना। यहाँ तक कि सब पैसे के गुलाम है, पैसे पर इंसान अपना बनावता बेच देता है। नहीं, सब मानवता एक समान नहीं होती। पंकज, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर समाज सेवक है, मगर उसकी मानवता ही बिक गई तो। क्या कह रहे हो तुम? हाँ पंकज, मैं एक डॉक्टर के पास गया था, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, इसीलिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? हाँ पंकज, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और वो डॉक्टर ने दवा देने से इनकार कर गया। तुम्हें डॉक्टर को साथ लाना चाहिए था। जो पैसा के बिना दवा नहीं दे सकता उसे घर लाने की बात करते हो, जो एक दुखियों को दिलासा नहीं दे सकता। लेकिन महिम, हम इस तरह सभी डॉक्टरों को बदनामी की आग में नहीं झोंक सकते। सब पैसों के गुलाम नहीं, मानवता के अधिकारी भी हैं। होंगे पंकज, होंगे। वैसे स्वार्थपरता तो भारतवासियों के खून के एक एक बूंद में समाई है। स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है। लेकिन देख लेना वही, जिस दिन स्वार्थ हमारी पिंड छोड़कर चला जाएगा उस दिन हमारे देश का तिरंगा विश्व के सबसे उच्च शिखर पर फहरेगा। लेकिन स्वार्थ तो स्वार्थ है। पंकज, ऊंची उड़ान भरने से क्या लाभ? यदि जेब में पैसा होते तो डॉक्टरों की मजमा लग जाती। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। आंटी की शव आंगन में पड़ी है। अपने हृदय पर पत्थर रखो और आंटी की शव को
गंगा के पावन धारा में बहा दे और भगवान से याचना करे कि भगवान आंटी की आत्मा को शांति दे। हाँ मोहित, चलो कंधा से कंधा मिलाकर आंटी की दाह संस्कार करें। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। कुछ नहीं, सोच लो अब मेरे जिंदगी में सोचने की सिवा बचा ही क्या है। ऐसा ना कहो मालिक। जिसके दिल में दुख का समुद्र मचल रहा हो उसी से कहती हो कि ऐसा ना कहो। बस बस अब एक ही अरमान बची है, जी भर कर रोने की। मर्द होकर स्त्रियों जैसी बातें करते हो। औरत रोती है, मर्द नहीं। काश काश तुम भी किसी पुरुष के हृदय में झांककर देख पाती। तुम बिल्कुल बच्चों से बातें करते हो। कूद कूद कर जीने से अच्छा यही होता कि माँ से पहले मैं ही चला जाता। करती होगी शायद। तुम मुझसे नहीं करते। हाँ, मुझे किसी से प्यार नहीं। इस जमीन से प्यार है, आसमां से प्यार है, चांद तारों से प्यार है, फूलों से प्यार है। यही मुझे कांटों से भी प्यार है। मुझसे अरे मेरे दिल से पूछो। महित, एक जगह रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमेशा चिंता सोच माँ के वियोग में डूबे रहते हो। भला जाने वाले को कौन रोक सकता है। दिमाग से काम लो महित। दिमाग ना लगे तो सिनेमा चलो, पार्क की सैर करो, क्लब के गोल डांस में हाथ बटाओ, तब देखो मजा। अरे तुम तो बेतुकी बातें करते हो। वह कैसे? तुम तो मेरे लिए बोल डांस हो। अच्छा यार, एक बात पूछूं, तूने तो पढ़ाई छोड़ दी, आगे क्या करने की इरादा है? जो पढ़ाई छोड़ दे वो नौकरी की सेवा कर ही क्या सकता है। ये हुई न पक्की इरादा, लेकिन क्या तुम्हें नौकरी करने की पक्की इरादा है? हाँ पंकज, जिंदगी जीने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती अगर नौकरी ना लगे तो नौकरी मैं दिला दूंगी। मैं तुम्हारे विषय में आज ही पापा से बात करूंगी, तो तुम्हें नौकरी अवश्य दिला दूंगी। अपना एहसान अपने पास रखो। मुझे किसी के सहारे जीने का आदत नहीं। अरे इसमें एहसान की क्या बात है। हो सकता है कि तुम अपने पापा से कहकर मुझे नौकरी दिला दो, और यह भी हो सकता है कि मैं यह नौकरी न कर सकूं तो। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मेरे प्यार को खरीदने का हैसियत भी है। देखो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। जाने दो,
अभी माँ का सदमा है, धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएगा। पंकज, घबराओ नहीं तुलसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ठीक कह रहे हो पंकज। मुझ पर यकीन करो तुलसी, महित मेरा दोस्त है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। लेकिन महित कैसे मिलेगा? यह जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। जानती हो तुलसी, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा खुद कुएं के पास आता है। यदि तुम अपने विश्वास के बलि वेदी पर अडिग रहोगी तो एक न एक दिन तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। चलो तुलसी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। दाता धर्मी करेगा दान, देने वाला सीताराम, जो अंधे को करेगा दान, उसका रक्षा करेगा राम, जो लंगड़े को करेगा दान। उसकी रक्षा करेगा राम। ये भिखारी, बिच्छू को जो करेगा दान, उसकी पूर्ति करेगा राम। आगे जाओ। मालिक एक मुट्ठी अन्न दे दो। दाता एक कतरा पानी दे दो। अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। 3 दिनों का भूखा हूँ मालिक। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं एक बार कहा ना कि मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। दया करो राजा। जाते हो कि नहीं यहाँ से? धर्मी करेगा दान। देने वाला सीताराम, सीताराम। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे भाई, बिना पूछे तुम अंदर क्यों चले आए? यदि कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिए, मैं बाहर जा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। क्या करोगे? हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है जो बात बात पर गुस्सा भूलना पड़ता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ, तुम किस लिए यहाँ आए हो? जी जी क्या कर रहे हैं? जी जी बोले का नहीं दिखलाएगा। सेठ जी, कोई नौकरी? 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 ऐसा लगता है जैसे नौकरी का मेरे पास खजाना खुला है। देखिए सेठ जी, मैंने बीए कर रखा है। बीए किया है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसे रोज 10-12 बीए वाले मेरे पास आते हैं, तो क्या मैं सबको नौकरी दे दूं? जब देश की सारी लक्ष्मी आपके पास कैद है तो आएंगे ही। नालायक छोकरे, जैसे कि तेरा यहाँ खबरदार सेठ, अगर मेरे पिताजी को गाली दी तो। तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अंजाम सोच लो, तुम कहाँ पर हो? खूब अच्छी तरह सोच लिया। एक मक्खी चूस सेठ की यहाँ। नालायक छोकरे, भलाई चाहते हो तो अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना तुम मेरी औकात जानते हो। खूब अच्छी तरह जानता हूँ।
कि तेरे पास जेवरातों की ढेर लगे हैं। क्या यह सब तुम्हारे पसीने की कमाई है या ये उन गरीबों की खून की कमाई है जो भारतीय नौजवान ने खून को पानी की तरह बहाकर अंग्रेजों को खदेड़ा? नालायक छोकरे। मैं तो समझा था कि अंग्रेज युवे जो थे जो भारत को चूस रहे थे, मगर जो पर्दे को होठ के पीछे छिपकर भारत को कंगाल और खोखला बना रहे हैं। तुम बागी है। तुमसे बड़ा लुटेरा कौन होगा सेठ? याद रख, पूर्वज का खून मेरे सीने में सोले बनकर फटक रहा है। वो सोले जिस दिन उबल पड़ेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारी सारी संपत्ति को जलाकर राख कर देंगे। नालायक छोकरे, अपनी जुबान पर लगाम दे दे। चुपचाप सेठ। सेठ, आज तुमने सेठ तुम जीते जी कब्रिस्तान में दफन कर देने के काबिल हो। हरिया, कन्हैया, दौड़ो। खड़ा खड़ा मेरा मुंह कर देता है। पकड़ो कमीने को। मारो इसको, मारो। छोड़ दो इसे। कमीना बहुत तेज बन रहा था, हमको मार रहा है। अभी इसको सबक सिखाना बाकी है। एकदम हम चल ना हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं धनामल सेठ बोल रहा हूँ। मैंने अभी एक डाकू को रंगे हाथ पकड़ा है। आप शीघ्र ही पुलिस को लेकर मेरे ही आ जाइए। कमीने को खड़ा करो। कमीनों के मेरे पास लाओ, पास। हरामजादे, तुझे जेल के अंदर चक्की न पिसवाया तो मेरा भी नाम धनामल सेठ नहीं। ये दो अक्षर पढ़ लेते हैं तो अपने आप को बाबू समझते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात, ये हम जैसे को समझ क्या रखा है। नमस्कार साहब। नमस्कार। कहाँ है वह डाकू? ये रहा ये डाकू। थैंक यू। क्या नाम है? मैं क्या करते हो? कुछ नहीं। यहाँ क्यों आए थे? मैं यहाँ बहुत अच्छा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस हथकड़ी पहना दो। देखिए, तुम्हें हिरासत में लेना मेरा कर्तव्य था, इसे ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, जरा पास आइए। ये लीजिए। आप यह क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी नजराना है। अगर कोई हमसे सेवा का असर हो तो हमें जरूर फरमाइएगा। नमस्कार साहब। नमस्कार। सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। मालिक, कौन? बोलो तुम? हाँ मालिक, मैं भोला ही। अरे भोलू, इतने दिन से तुम कहाँ थे? देखो तो मेरे जूते की पॉलिश कितनी फीकी पड़ गई है। घर के सारे बर्तन अभी टूटे पड़े हैं। घर की सफाई नहीं हुई है। क्या तुमको इस बात की चिंता नहीं थी?
क्या बताऊं मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। दिन रात उसी की सेवा करनी पड़ती है मालिक। क्या वो ठीक है? नहीं मालिक, नहीं। उसकी तबीयत अभी अच्छी नहीं हुई मालिक, बल्कि दिनों दिन और खराब होती जा रही है मालिक। खराब हो रही है? तो यहाँ क्या लेने आए हो भाई? मालिक, उसे किसी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए मालिक। तो तुम चाहते हो कि मैं अपने घर को अस्पताल बना लूं? नहीं मालिक, आप अपने घर में नहीं, बल्कि उसे किसी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए मालिक। तुम्हें तो काम बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन पैसे जरूर दिखते हैं। मालिक, जैसे ही उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा मालिक। बकवास बंद करो और खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? झाड़ू पकड़ो। रोटी के चक्कर में कुत्ते भी दूर नहीं जाते हैं। सब करूंगा मालिक, सब करूंगा, मगर अभी मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। रहम रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए। रहम और काम का तेरा बाप करेगा? देखिए मालिक, मुझे गाली मत दीजिए। आपका नमक मैंने खाया है, मेरे बाप ने नहीं। फिर आप उन्हें बीच में क्यों लाते हैं? नालायक शहरी कुत्ते। मैं कहता हूँ मुझे गाली मत दीजिए। मेहनत करके खाता हूँ, हराम की नहीं। मालूम होता है मेरा खानदान आपका गुलाम हो। अरे ओ हरिया, जरा मेरा दुख हरनी तो लाना। अच्छा मालिक, मैं जा रहा हूँ। आज के बाद आपकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा मालिक। कहाँ जा भलू, जाना मत। आपकी दहलीज पर अब हम एक पल नहीं रुक सकते मालिक। मैं कह रहा हूँ कहाँ जा भोलू। भोला का ये शरीर आपका सेवक है मालिक, मगर भोला की आत्मा नहीं। हरिया, इस कमीने को धक्का मार कर लाओ मेरे पास और इसे 50 कोड़े लगाओ। माफी चाहते हो तो मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मुझे मर जाना पसंद है, मगर हमारे मारो कमीने को, मारो। गिरकर मैं अपने हाथों को अपवित्र नहीं करूंगा। भगवान देख लो भगवान, यह अन्याय, इसका हिसाब लेना भगवान। भगवान अच्छा मैं कमीना मर गया। हरिया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इस कमीनों के लिए जाकर कहीं दफना दो। कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 रुपए इनाम दूंगा। ले जाओ कमीनों का, ले जाओ। मालिक, हाँ जी मास्टर साहब, हम आइल बनी शिक्षा विभाग से। अच्छा स्कूल में रहुआ सब लड़कन के का पढ़ावत नहीं जाइए, सब हम चेकिंग में आइल बनी। ओ तो रहुआ चेकिंग में आई बने। हाँ, ओ तोर से बनी। रहुआ लड़कन का भी का पढ़ावत नहीं, पहले बताइए हमरा के। ओ लइकन के तो हम तो रामायण के श्लोक पढ़ावत रहनी है।
पूछ सकिला नु लइकन से। बेशक बेशक पूछी पूछी। बउआ खड़ा होकर तो तू प्रणाम कर बउआ क्लास में पढ़ेला। कौआ में का नाम पड़ी का है? शिवलाल। अच्छा तो बताओ तो शिव जी के धनुष के तुल्य रहे? तो हम तो कल पढ़ाई ना है कल पढ़े ना आई हो? तो कहाँ पे रहता? कल आई बटलिया बुला दे रही तो पढ़े ना है। अच्छा बैठ तू खड़ा होकर बताओ जी पूछी। का नाम पड़ी था? बखोरा ना। तो शिव जी के धनुष के तुल्य रहे बउआ? शिव जी के धनुष। हाँ मास्टर साहब हम तो देखले रही कि शिव जी अपन धनुषवा चलावत रही। हाँ। बस पीछे ही से पड़क गए। बड़ वक्त तुहर लड़का से भेंट भइल गए ना। बैठ तू बबुआ खड़ा होकर बताओ जी पूछी। का नाम पड़ी था? हमार तो नाम पड़ी जबोरन। अच्छा तो ये पहले बताओ शिव जी के धनुष में तुल्य रहे? शिव जी के धनुष। हाँ अब बताई सबे रहे सबे हाँ एगो पुरान धनुष खाती आई 100 से लइकन के परेशान कइले बड़े महटर आ कही तो हम सरबाजी वसे कह के वो नए बनवा दे तनी रौला के आज हम लेखो तो का नाम है लड़का के? मारा कैसे पता चला तुझे? का नाम काटी जल्दी। हमर नाम आ काट देबो काहे हो? आ होइए नहीं के सको की काहे भाई? आ काहे कि हो पाई बनी गोदना के जगह पर पड़े आ बंद करी तो कालो आई आ ना तो जय सिया राम। आपको देना कहाँ गई था? अब क्या बताइए गुरुजी एक एक गधा के पीछे सरवा 3 दिन से घूमता अन्ना गधा के पता बना वो का पता बा। हे मास्टर साहब ये कैसन लड़का पढ़ाई बना गोदाना के जगह सोधाना आई पड़ी है। हमारा तो लगता रोगे का सस्पेंड करे के पड़ी हमारा। हमारा करवा सस्पेंड। हाँ बे महाराज हमारो करवा सस्पेंड नहीं की कर सको। ई काहे भाई चलती में बड़ा का? हम तो अपने आई बनी हमारी इस मास्टर के जगह पर पढ़ावे। अच्छा वहाँ के कहाँ गई भाई? वहाँ के धान काटत रहनिया खेत में आ तब तक हम भेटा गई रही। अच्छा। तब कहला कि जा तनी पढ़ाइले वो स्कूलिया में। तारे मास्टर कहाँ बड़ा? उनका से पहले हमारा कंपनी देखिए ऑफिस में बैठल बड़म। हाँ जी हेडमास्टर है। जी बोलिए कैसन स्कूल चला था महाराज? दोसर मास्टर पढ़ाई बने। अच्छा दोसर लड़का पढ़े आई। अच्छा ये हमारा लगे रोगे के एकदम हमारा सस्पेंड करे के पड़ी। ना ऐसा काम मत करी। हाँ कुछ ले दे के मन पैसा 25,000 रुपया लगे। ना 5 के काम चलाए 5,000 पर 5,000 पर नहीं हो सके। देखो भाई 5,000 को हो जाए लेकिन जैसे आप अब गोधाना के जगह सोधाना आई बढ़ हाई वीरेंद्र मास्टर के जगह सुरेंद्र मास्टर आई बने और सही हम दूध के धोल नहीं थी हम राधा मोहन सिंह के जगह पा जाई बने 25,000 लगभग कर एकदम कह देनी ना। मैं विद्वान और बुद्धिमान जज से अपील करूंगा कि वे अदालती कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दें। इजाजत है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा। मुजरिम क्या सच है क्या अपने सेठ भरामल के ऊपर हाथ उठाया था
और रुपए लेकर भागने की कोशिश भी की थी। नहीं वकील साहब, यह सरासर झूठ है। अगर यह झूठ है तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है? आप जैसे लोगों की मेहरबानी से। उस रात आप सेठ धनामल के घर पर गए थे, गया था। आपने उनसे नौकरी मांगी थी जी हाँ। और उसने नौकरी देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ। इनकार करने पर आपने सेठ धनामल को पकड़ उठाया था। इतना ही नहीं जज साहब, रुपए लेकर भागने की कोशिश की थी। बताइए क्या यह झूठ है? जी हाँ, यह झूठ नहीं बल्कि सफेद झूठ है। यह सच है मुजरिम। आपके कहने पर सत्य हो सकता है वकील साहब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। ओके माय लॉर्ड, मुजरिम यह मानने को तैयार है कि वे सेठ धनामल को बाहर उठाया था और रुपए लेकर भागने की कोशिश की थी। यदि वहां लोग नहीं आते तो मुजरिम रुपए लेकर भागे जाते हैं साहब। यदि अदालत की नजरों में मुजरिम सजा की भागे साहब, सजा की भागे। जज साहब, जरा अपने कानून को अच्छी तरह देखे और बताइए कि सजा का भागी मैं हूँ या वो कमबख्त बेहाया? यह अदालत है मुजरिम। मैं जानता हूँ कि यह अदालत है और यह भी जानता हूँ कि इसकी नींव किसी बुनियाद पर रखी हुई है। मुजरिम चुप रहिए वकील साहब। मुझे फांसी मंजूर है जज साहब, मगर पैसे पर पलने वाला ऐसा वकील नहीं जो किसी आवाज के साथ उठती हो और बेरहमी के साथ दबा दी जाती है। मुजरिम, होश में बात करो। चुप रहिए वकील साहब, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अमीर का इज्जत है, गरीब का इज्जत नहीं? चुप क्यों है? जवाब दीजिए वकील साहब। फिर भी तुमने गलत काम किया। मैंने या आपने? आपकी सरकार ने, आपके समाज ने आज तक मुझे क्या मिला? मान, इज्जत, मर्यादा और शौक से भरी जिंदगी। यहाँ इन सब बातों की जरूरत नहीं है मुजरिम। मैं जानता हूँ यहाँ बातों की जरूरत नहीं बल्कि न्याय की नाटक करने वाली इस अदालत की तौहीन है। और मुजरिम, चुप रहिए वकील साहब। यह आवाज की बात मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों गरीबों की है। इसे आपकी आवाज दबा नहीं सकते वकील साहब, जहाँ पर आंसुओं की बहाने की बाध्य किए जाते हो। ऑर्डर। अदालत मुजरिम और कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। जज साहब, बस जो सजा मिलेगी गांधी बापू को याद कर कर भोग लूंगा। क्योंकि मुजरिम इस बात को कबूल करता है कि उसने धनामल पर हाथ उठाया था और रुपए लेकर भागने की कोशिश की थी। अतः अदालत की नजरों में कानून को ध्यान रखते हुए दंड विधान के अनुसार मुजरिम को चोरी के इल्जाम में 6 महीने की सजा दी जाती है। कोर्ट इज डिसमिस। माँ भवानी, दुनिया मुझे लुटेरा कहती है, संसार मुझे डाकू कहता है और ये कानून वाले मुझे दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं डाकू नहीं हूँ, लुटेरा नहीं हूँ। हाँ, दौलतमंदों का दुश्मन और गरीबों का साथी जरूर हूँ। हे माँ भवानी, आज तू मेरी फौलादी बाजुओं में वो शक्ति दो माँ जिससे मैं सोए समाज को जगा सकूं, एक ऐसा समाज को जगा सकूं जो समाज के घृणित और पापियों का अंत कर सके, मिटा दे उन ढोंगियों को, त्रिपुंडधारियों को मौत की गोद में सुला दे। मुझे ऐसी शक्ति दो माँ जिससे मैं सोए समाज को जगा सकूं, एक ऐसे समाज को जगा सकूं जो पेट पर हाथ रखकर खुली गगन के नीचे चैन से सो रहा हो। जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखें खोल दूं, जिनके सामने प्रकाश अंधकार छाया हुआ है उसके सामने प्रकाश फैला दूं, फूंक दूं क्रांति का फूंक करता हुआ बिगुल, एक परमाणु बम फेंक दूं जो विश्व को जलाकर राख कर दे और फिर उस राख पर एक नए समाज की रचना हो जिसमें ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर, ना कोई गरीब का बच्चा रोटी के चंद टुकड़ों के लिए आठ आंसू रोए और ना कोई अमीर का बच्चा दूध मलाइया से किलोल करे। हर कोई रंग हो, कहीं कोई अत्याचार नहीं माँ, कहीं कोई अत्याचार नहीं।
सरदार, क्या है शेरा? पुलिस हमारी तलाश कर रही है। उसके आदमी चारों ओर फैले हुए हैं। उसने ऐलान किया है कि जोगन सिंह या उसके गैंग के किसी भी डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर पेश करो कानून के सामने। पेश करने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बेवकूफ, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान किया है। कौन नहीं जानता कि जोगन सिंह मौत को हथेली में लेकर चलता है। जाओ शेरा, आज मैं भी माँ भवानी की चरण छूकर ये कसम खाता हूँ कि पुलिस के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। तुम अपने साथियों से भी कह दो कि कोई भी आदमी पुलिस के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाए। यह प्रतिज्ञा मेरी है सरदार। पुलिस शेरा को नहीं, शेरा को लाश को हाथ लगाएगी। शेरा, हुक्म है सरदार। कालिया कहाँ है? आ रहा होगा सरदार। उसे जल्दी मेरे सामने हाजिर करो। हे भवानी, कैसे समाज में क्रांति लाऊं? किस तरह गरीबों की आंखें खोलूं? समझ में नहीं आता। मुझे सद्बुद्धि दो माँ भवानी, मुझे सद्बुद्धि दो माँ। आज्ञा सरदार। कहो कालिया, आज क्या समाचार है? खौफनाक, बड़ा ही खौफनाक समाचार है। व्हाट? हाँ सरदार, बड़ा ही खौफनाक समाचार है। खौफनाक? क्या मतलब? आप सेठ खानामान को जानते होंगे। वे रूपनगर के मशहूर सेठ हैं। अच्छी तरह से जानता हूं उसे। आज उसने एक बूढ़े का खून कर दिया है। क्या? बूढ़े का खून? हाँ सरदार। बाबा! आखिर बूढ़े बाबा का कसूर यही कि वो सेठ का नौकर था। सेठ का नौकर? मतलब जूठे बर्तन साफ करना, घरों की सफाई करना और जूते में पालिश करना ही उसका काम था। हे भवानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? न जाने इंसान को कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। सरदार, उसकी पत्नी बीमार थी, इसीलिए सेठ की सेवा में कई दिनों तक नहीं आ सका। तो फिर वो आया कैसे? लालचवश सरदार, लालचवश। जब वो बेसहारा हो गया तो अपने मालिक से सहायता के लिए आया। कुछ पैसे मांगा दवा दारू के लिए, लेकिन न दवा मिला न पैसे। तो क्या मिला? मौत की सेज सरदार, मौत की सेज। मौत की सेज? हाँ सरदार, काम नहीं किया तो कोड़े की मार खाया। अच्छा हुआ सरदार, भगवान ने उसे मौत दे दी। बस करो कालिया, इसके आगे सुनने को जी नहीं चाहता। हे माँ भवानी, आज तुम्हारे आशीर्वाद से ये बंदूक है और तुम्हारा फौलादी जोगन सिंह आज तक कोई बाजी नहीं हारा। माँ, आज फिर जा रहा हूँ उन भेड़ियों के बीच समाज के बिलबिलाते कीड़े का अंत करने। जिन महलों में शराब की नदियां बहती है, उसमें खून की दरिया बहेगी। जिसमें खुशी के फवारे गुनते हैं, उसमें मातम की सहनाई बजेगी। मैं दौलत वालों से बगावत करूंगा, मैं खून करूंगा इन हरामजादों का। दुनिया से दौलत का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ, जानता हूँ आज फिर जोगन सिंह का हाथ खून से रंगेगा। जय माँ भवानी, जय भवानी। सेठ जी, कौन? क्या बात है? मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा है सेठ जी। आसमान वह कभी टूटता है जो आज तुझ पर टूटेगा? मेरे कहने का मतलब, हाँ हाँ, बोलो बोलो। मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है सेठ जी। विपत्ति? वो भी तुम्हारे ऊपर? सिर्फ 200 रुपए की यदि दे देते तो। बाप रे बाप,
200 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है सेठ जी। मेरे पास तो फूटी पोरी नहीं है, तुम 200 की बात कर रहे हो। अरे आप चाहो तो क्या नहीं दे सकते? नहीं भाई, मेरे पास नहीं है, तुम जाकर कहीं और से ले लेना। आप गलत सोच रहे हैं सेठ जी, मैं उधार नहीं, बदले में